क्या खाना है शिवाय को? मैगी। क्या बन रहा है? मम्मा गोदी गोदी में। और शिवाय की मैगी बन गई और देखो शिवाय कैसे खा रहा है। आप खाते हो ऐसे मैगी? लेकिन शिवाय देखो कितने चप 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 करके खा रहा है। और शिवाय से पूछे शिवाय कैसी बनी है मैगी? मैगी का तो भाई इतना इम्पेशंस हो जाता जब बनती है मैगी। बहुत कैसी है शिवाय ना मैगी खाने में बहुत बिजी है। दीदी चली गई खा के, पानी भी पिया। अच्छा, अब लड़ाई भी होने लग गई। खा लो, मना कौन कर रहा है? बेटा उसने किसी ने नहीं खाया, आप दोनों खाओ। देखो रखी तो होती तब से तुम्हारी, तो मिक्स तो हो गई तो क्या हो गया? उसने खा तो नहीं ली। और वो तो शेयर करके खाता। मैगी तो बिल्कुल भी नहीं खाता, अकेले तुम्हारे साथ ही खाता है हमेशा। क्या कर रहे हो? टीथ ब्रश करते, आप तो लिप्स कर रहे हो ब्रश है शिव। प्लेन गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखो ये ब्रश कर रहे हैं शिवाय। शिवाय अब नहाने जा रहे हैं तो दीदी और शिवाय दोनों ब्रश कर रहे हैं। और देखो मैं लेके आई हूँ मेरे लिए दूध, और दूध पीऊँगी मैं। और मैंने सारा काम वाम सब कुछ हो ही गया है, झाड़ू पोंछा वगैरह। और शिवाय के आज पापा गए हैं फिर से दिल्ली गए हैं। दिल्ली से आप लोगों को जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इनके ताऊ जी हैं शिवाय के। अभी वो पहले से बेहतर है, उन्हें कोरोना हो गया था, अभी ठीक है, बट वीकनेस बहुत ज़्यादा है। और सबका पता जिसको कोरोना हो रहा है उनको सबका वजन जो है वो बहुत कम हो रहा है। इसके पापा का भी बहुत वेट कम हो गया है। वो तो बेचारे मतलब बहुत कुछ झेला, उन्होंने स्ट्रगल किया है ना भाई के साथ में। तो खैर जब रिज़ल्ट अच्छा है तो ये सब मायने नहीं रखता, सब ठीक हो जाएगा। तो बस वो लेने गए हैं उन लोगों को, क्योंकि दिल्ली के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। सभी जगह के ख़राब हैं लेकिन दिल्ली के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। तो अभी वो कुछ दिन यहीं रहेंगे, तो जब अच्छा फील करेंगे उसके बाद देखते हैं कि दिल्ली जाना होता है कि नहीं, है ना शिवाय? नहीं। कौन आ रहा है आज शिवाय? पापा और कौन? मौसी। ताऊ जी मौसी। शिवाय ना ताऊ जी मौसी सब मिक्स सा बोलता है, ऐसे ही तिशान भी बोलेगा। सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं मौसी बोल रहा है, मौसी को ताऊ जी बोल रहा है, ऐसे ही बोलता है। तो अभी मैं दूध लेके आई हूँ, तो जब वो निकल गए थे तो फिर मैंने सारा सफाई की। और आज गेहूँ धुले थे, गेहूँ नई सीज़न का आ रहा है तो उन्हें धुलना था। तो बस अभी वो मैं कल भिगोए थे मैंने, और उनको छत पे जाके छत साफ की, फिर उनको फैला के आई मैं। और अभी थोड़ी सी भूख लग रही थी, और खाने में क्या बनाऊंगी मैं? फली की सब्ज़ी बनाऊंगी जो मैंने बॉईल करने रख दी है। शिवू और मैं अभी फ़िलहाल दूध पी रही थी, और नीचे की एकदम नीट एंड क्लीन सफाई करके आई हूँ, क्योंकि वहाँ बच्चे वगैरह ही खेलते रहते हैं वहाँ पे। तो मैं यहाँ नीचे आ गई हूँ, मैंने सारी सफाई कर दी थी, अभी करके गई थी जस्ट सारा डस्टिंग वगैरह। कुछ भी धूल वूल नहीं मिलेगी, क्योंकि घर बंद रहता है, फिर भी कहीं ना कहीं से धूल आ ही जाती है। और फिर अब जब मम्मी नहीं है नीचे आने का भी थोड़ा सा मन नहीं करता, क्योंकि ऊपर ही सारे काम वाम हो जाते हैं। तो फिर पर यह साफ़ सफाई होती रहती तो अच्छा लगता है। और मैं देखो नीचे से आई, इतने में तो बच्चे बाथरूम में पहुंच गए और नहा लिए। और शिवाय ना पानी से इतना खेलता है, इतना इसका बाथरूम से निकलने का मन नहीं करता। अभी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मौसम वैसे ही ख़राब चल रहा है। तो बस देखो मैं ज़बरदस्ती नहा के नहला के निकाल के लाई हूँ, तो रो रहे हैं इस जनाब, इतना रो रहे हैं कि बस बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं। नहा के शिवाय तुरंत सो गया था, क्योंकि थोड़ा रो भी लिया था। मैं सोची उसके लिए कुछ खिला दूँ, जवे बना के रखे थे मैंने, उसके नहीं खाए। और जगह भूखा, और बार बार नींद टूट रही थी उसकी, और बार बार दूध मांग रहा था। तो इस वजह से खाना भी लेट हो गया। सब्जी और आटा वाटा सब तैयार था, बट रोटी नहीं सीख पा रही थी, और भूख का भी टाइम था, पार्थवी को भी भूख लगी थी। तो कई बार जग गया शिवाय, और फाइनल मैंने जगा ही दिया, मतलब शिवाय खाना खा लो। हमारा खाना भी नहीं हो पाया, शिवू सो के जग गया। शिवाय ना भूखा सो गया है, बार बार सो के जग रहा है, क्योंकि नींद उसकी टूट रही है भूख में। और देखो कैसे बैठ गया है वो, गुस्से में जाके चेयर पे बैठ गया है। मैंने बिठा दिया क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज। चल रहा है कूलर चल रहा है, तो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, शायद आपको बहुत मतलब क्लियर आवाज़ नहीं आ रही होगी, सुनाई भी।
और देखो शिवाय मैंने जैसे बिठाया वैसे ही बैठा, वरना ये रोता, लेकिन आज तो बिल्कुल चुप बैठे हैं। साथ पार्थी बोल रही हैं शिबू शिबू शिबू, नो रिप्लाई। तो फ्रेंड्स आपने टाइटल देख लिया होगा, आप टाइटल देख के समझ रहे होंगे कि ये क्या मतलब किस तरह से क्या बताना चाह रही हैं ये। तो हाँ, ये सच बात है कि मतलब अच्छी और बुरी दोनों तरह की मतलब यादें होती हैं, बच्चों के साथ होती हैं, बड़ों के साथ में। तो कुछ अच्छी भी होती हैं, कुछ बुरी भी होती है, जो हमेशा दिमाग में छपी रह जाती है। कुछ भी हो जाए वो हमेशा दिमाग में घर कर जाती हैं और वो चाहकर भी कभी नहीं हटती हैं। लेकिन मेरी बेटी के साथ तो अलग ही कहानी है। जब मेरी पार्थी कोई 1 साल की थी, 1 साल यानी वो जनवरी में पैदा हुई थी, और ये बात है कोई मार्च होली के आसपास की बात है। तो पार्थी ऐसे ही, तो पार्थी ना मतलब छोटी थी वो उस टाइम पे। और बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि 6 महीने के बाद ही कुछ ना कुछ खाना पीना सीख जाते हैं। तो पार्थवी के साथ ये आदत थी, वो कुछ नहीं खाती थी, वो थोड़ा बहुत कुछ लेती होगी तो लेती होगी, क्योंकि मैंने उसको एक्चुअली हैबिट नहीं डाली थी कुछ भी खाने पीने की, क्योंकि जो घर में नॉर्मली जो बनता था जो भी कुछ वही थोड़ा बहुत खा लेती होगी। मैंने उसके लिए अलग से स्पेशल कोई चीज़ नहीं बनाई, जैसे मैं शिवाय के लिए बनाती रहती हूँ कुछ इस तरह से। तो मैंने उसके लिए कभी ऐसा कुछ नहीं बनाया था। तो वो भूखी भी रहती थी, क्योंकि इतना छोटा बच्चा ज़्यादा कुछ नहीं खा पाता। हाँ, दलिया खिचड़ी वगैरह बनाती थी तो वो उसे मन होता था तो खा लेती, अदरवाइज़ नहीं खाती। तो मेरे ऊपर ही डिपेंड रहती थी, बस उसे माँ का दूध चाहिए हो जाता, मम्मा वाला दूध। और मैं इरिटेट हो जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा मतलब डाउन होता जा रहा था और मैं एकदम से ऐसी हो गई थी। तो मेरे को बहुत इरिटेशन होती, चिड़चिड़ी आती थी ना कि बच्चा पूरा दिन माँ से चिपका रहे, तो एक अजीब सा ही एकदम इरिटेशन होती है। माँ जो होती है वो शायद समझ सकती होंगी, क्योंकि बच्चा जब हद से ज़्यादा दूध पीता है तो बहुत ज़्यादा अजीब ही सिचुएशन हो जाती है। तो बस उसी टाइम की बात है। तो उस टाइम पे एक मूवी आई थी राउडी राठौर करके, अक्षय कुमार की शायद यही मूवी थी। तो उसकी पिक्चर का एक शायद लोरी थी, लोरी करके। तो मुझे लगा चलो मैं इसको सुला देती हूँ, इसको लोरी गा के। तो मुझे कम से कम शाम का टाइम तो उसको सोना था, लेकिन उसे दूध चाहिए था। तो मैंने 1-2 बार कोशिश भी करी थी, वो नहीं सोई, क्योंकि बार बार मतलब दूध के लिए वो बोल रही थी। तो मैं नहीं पिलाना चाह रही थी कि इतना ज़्यादा कब तक उसको पिलाती रहूँ। तो मैं उसको सुला रही थी, मैंने कहा लोरी मैं सुनाती हूँ पार्थवी, सुनाओ, मतलब फिर सो जाएगी, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने उसके लिए लोरी गाई, लोरी ये वाला है ना, चंदनिया छुप जाना री, चंद्रवर को लुक जाना री, ये वाली मैंने उसको लोरी सुनाई। और वो उसने लोरी सुनी, ये आधी लोरी सुनी। जैसे मैंने बोला ना, मेरी बिटिया रानी बने, महलों का राजा मिले, देखे खुशियों के मेले, दर्द कभी ना झेले। मैंने जैसे ये लोरी कंप्लीट करने वाली थी, उसे इतनी तेज रोई कि बस मैं बता नहीं सकती। मतलब इतना रोई कि मेरा दिल एकदम से बैठ गया। मैंने इसे क्या हुआ, इतनी तेज क्यों रो गई। और मतलब वो रोई, मेरी आंखों में आंसू आ गए बहुत ज़्यादा। मैं एकदम घबरा गई, मैंने ये क्या कर दिया, बहुत रोई। और मैं वाकई में बहुत डर गई थी। फिर मैं उसको अंदर जाके मैंने उसको लेटाया, मतलब उसको फिर से वही दूध पिला के उसको अच्छे से सुलाया। तो ये लोरी एक ऐसी, पता नहीं क्या है उसके अंदर, जब 1-1.25 साल का बच्चा है, आप समझ सकते हैं। तो मतलब उसके दिमाग में ऐसी क्या चीज़ बैठ गई होगी कि वो आज, अभी वो 8 साल की है, 8+ है वो, आज तक डरती है वो इस लोरी को। मान लो कभी मैं सुना दूं या मैं, और शिवाय को ये आदत है कि शिवाय हमेशा लोरी गा के सो जाता था। मतलब अभी तो नहीं सोता है वो भी, बीच में विंटर सीजन में अभी कुछ महीने पहले शिवाय, तो वो मैं उसे सुलाती थी तो वो पेट पे एकदम लोरी गा के या गाना गा के सो जाता था। और ये रही पार्थवी मैडम, पार्थू अरे आओ तो, अरे मेरी बात तो सुनो। वो मैं जब भी इस लोरी को सुनाती हूँ वो हमेशा नहीं मम्मा नहीं। अब तो भी थोड़ी समझदार होगी। जब शिवाय छोटा था, मतलब जब पैदा हुआ था, उस टाइम पे अगर मैं कभी सुना दूँ या कभी भी मुझे ऐसे उससे चिढ़ाने या मतलब उसे गुस्सा दिलवाना हो या फिर मुझसे इरिटेट हो जाऊँ, तो मैं उसके लिए गाना देती हूँ लोरी। तो बस फिर वो जाके मम्मा नहीं प्लीज़ मम्मा। पता नहीं ऐसी कौन सा उसे डर है क्या है कि वो बहुत डरती है। पार्थू आओ तो, कोई डर वाली बात नहीं है। ये देखो बड़ी मुश्किल से आई है। हाँ बोलो, क्यों, क्या हो गया, मैं लोरी गा दूं? नहीं गा दूं? क्यों, क्या बात है, ऐसा क्या होगा था? क्यों? इसमें थोड़े इमोशनल वाली फीलिंग आती है। अच्छा, इमोशनल हो जाती हैं। जब मैं ये लोरी गाई थी तब तो आप 1 साल की थी, तब से ही आप इमोशनल हो जाती हो। 1 साल का बच्चा मतलब समझ सकता है
कि मतलब ये गाना कैसा है या लोरी कैसी है, तो बस वो इससे डर जाए कि मतलब उस टाइम पे ऐसी कुछ इसको मतलब दिल में बैठी होगी कोई चीज़ जो आज तक मतलब नहीं भुला पा रही हो। पता नहीं आगे भी जाने क्या होगा इनका, भुला भी पाएंगे कि नहीं। एक बार गा दूं? नो बिल्कुल नहीं। गा दूं? नहीं। चंदनिया चुप देखो पांचवी का रिएक्शन देखो देखो। मुझे जाना है। आ जरा बैग पैक करो। शिवाय दे दो आपको। तो आपने देखा ना। चलो तो बस मैं आपके साथ अपनी ऐसी बातचीत शेयर करना चाह रही थी। ऐसे एकदम से ख्याल आ गया कि पार्थ भी ऐसा इस लोरी को गा के अभी तक क्यों डरती है, तो बस मैंने अपनी बातों को आपके साथ शेयर किया। तो चलो फिर इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।